गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी बिहार में हूँ। बिहार में भी ठंड बहुत बढ़ रहा है और बेसिकली इस बार ठंड नॉर्मल ही रहेगा, ज़्यादा ठंड तो रहेगा नहीं। तो कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि बिहार में कोरोना आया कैसे, तो उसी के सिलसिले में कुछ विशेष बातें करेंगे क्योंकि हमारा इंडिया जो है डेवलप कर रहा है। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री और चाइना, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। बट रीज़न ये है कि इंडिया भी डेवलप कर ही रहा है और बाकी सब अदर कंट्री जो है वो डेवलप कर चुका है। तो उस लोग को तो अब डेवलप करने की ज़रूरत है नहीं, अब वो सर्वाइव करना है सिर्फ उसको। तो सर्वाइव करने का मतलब अब सर्वाइविंग सिस्टम में इस कदर चेंज हो गया है, सब एक दूसरे पर हावी हो रहा है। एक कंट्री अनदर कंट्री पे अटैक कर रहा है। जैसे भी ये देख लीजिए यूक्रेन और रूस का, इधर हाल ही में अभी जो चल रहा है वार, तालिबान पाकिस्तान का, इधर अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान स्टार्ट हो चुका है। आने वाले समय में वियतनाम पे अटैक करेगा, बांग्लादेश का हाल देख ही रहे हैं। उसके बाद वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब छोटे छोटे कंट्री पे अटैक हो सकता है। और अगर जो अमेरिका किसी पे अटैक करता है, बेसिकली अमेरिका तो अटैक करेगा नहीं, बट रूस और यूक्रेन का अगर जो होता है तो फिर अमेरिका सॉरी रूस फिर अटैक करेगा जर्मनी और इंग्लैंड पे, और अमेरिका में भी अटैक ऑन द कनाडा कंट्री, अमेरिका कनाडा और इधर ब्राज़ील पे अटैक करेगा, हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, हम अपने अनुमान से बता रहे हैं। और इधर चाइना की बात बताते हैं तो चाइना भी किसी से पीछे नहीं है। चाइना भी वो ताबड़तोड़ परमाणु बना रहा है और अभी कल ही नहीं परसों, हाँ परसों ही उसका लैब में एक परमाणु का ही था, पार्ट्स था, केमिकल ब्लास्ट हुआ है। परसों क्या कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ है, एक महीना हो गया होगा, एक डेढ़ महीना ब्लास्ट किए होंगे। बट वो वायरस अब एयर में जाके बूम किया और अभी चाइना में देखिए PHMV ऐसे ही करके कुछ वायरस नाम वो डाला है। बेसिकली वो है कोरोना वायरस ही, लेकिन चाइना अपने आप को सेफ्टी करने के लिए और पॉलिटिकल प्रेशर को सब प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना ये वायरस का नाम और ये जो बीमारी फैल रही है इस बीमारी का नाम चेंज किया, और बेसिकली ये कोरोना ही है। ये भी जो वायरस है, जैसे कोरोना को मेन था कि टच करने पे हो जाता है या किसी चीज़ को स्पर्श करने पे एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, ये वायरस भी ठीक उसी तरह सेम कोरोना जैसा ही रहेगा, सिर्फ इस वायरस का नाम डिफरेंस रहेगा। बिकॉज़ इस
क्योंकि चाइना ये नहीं शो करना चाहता है कि ये पुरानी गलती फिर से हो और पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड जाने, इसलिए वो अपनी गलतियां छुपाने के चक्कर में उन्होंने ये वायरस का नाम चेंज किया है और ये 1.5 महीना पहले ही ब्लास्ट किया है। और ब्लास्ट करने का सिस्टम, क्यों ब्लास्ट किया, कैसे ब्लास्ट किया, मैं एक वीडियो डाला हूँ इससे पहले जब ब्लास्ट किया था, तो उस टाइम आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसका लैब में ही फिर ये परमाणु बनाते समय ही उसका फट गया, जो लैब ही ब्लास्ट कर गया है। तो अभी हम लोग कामना करेंगे और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे इंडिया में ऐसा ना हो और हमारे इंडिया में इस टाइप का वायरस ना आए। और अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे बौद्ध धर्म के जो भी लोग होंगे चाइना के, वो तो यहाँ ही होंगे, हमारे बिहार में होंगे। तो बिहार में होंगे और जितना भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो सब बिहार आता है ठंड के सीजन में ही, और अभी इसी टाइम ब्लास्ट किया है। तो चाइना से अगर जो कोई भी टूरिस्ट इन करता है इंडिया, तो या तो वो बाय दिल्ली आएगा या फिर डायरेक्ट बाय फ्लाइट बोध गया आएगा। तो हो सकता है मे बी ये वायरस जो है PMHB, ये दिल्ली और बोध गया से बूम कर सकता है। तो हम लोग मनाएंगे कि ना आए, और इस पे पहल करने के लिए ये है कि अभी जैसे ही वायरल हुआ है ये वायरस, अभी से ही बैंड कर दिया जाए, भारत सरकार रोक लगा दिया जाए, चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसका पासपोर्ट चेक किया जाए। पासपोर्ट चेक करने के बाद अगर जो वो 1 महीना 2 महीना के अंदर अगर जो वो चाइना कभी भी गया हो, तो उसको इंडिया आने पर बैंड लगाया जाए, तभी ये वायरस रुक सकता है। 2 महीना पहले किसी भी कंट्री का पर्सन अगर जो चाइना गया हो और वो इंडिया आना चाहता है, तो उस पर बैंड लगाया जाए और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक दिया जाए चाइना का, ताकि एक्सपोर्ट में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो इंपोर्ट होता है तो फिर वो वायरस आ जाएगा, बाय इंपोर्ट भी आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमारा जो ये ट्रेडिंग होता है, बिजनेस होता है चाइना और इंडिया के बीच, इसको भी रोकना पड़ेगा। बाय शिप होता है, बाय एयर होता है, बाय कार्गो जो होता है, उसको भी रोकना पड़ेगा, तभी ये वायरस रुक सकता है। अन्यथा ये वायरस आई डोंट नो हाउ टू कम इन इंडिया, बाय सब्सटेंस आ सकता है, बाय ह्यूमन बॉडी आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है ये वायरस। तो इसलिए हम भगवान से कामना करेंगे और सब लोग कामना करिए कि वो नौबत ना आए और हम लोग इंडिया में सुखी जीवन बिताएं। और हम इस वीडियो के माध्यम से यही सूचना देना चाहेंगे कि हमारे जो गवर्नमेंट है, BJP सरकार, वो तत्कालीन एयरपोर्ट पे बैंड लगा दे कि कोई भी चाइनीज़ पर्सन या इंडिया का पर्सन हो तो विदाउट चेकअप एंट्री ना हो, उसको डायरेक्ट क्वारंटाइन में रखा जाए, उसके बाद ही एंट्री हो। और इतना ही कह के वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए अब हम अपने स्पीच को स्टॉप करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।